आप सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र महागीता में आज हम पढ़ेंगे षष्ठदश प्रकरण 16वां प्रकरण। वह है निर्विकल्प आदेश। निर्विकल्प का मतलब है जिसका कोई विकल्प नहीं। भगवान शिव जी का भी यही नाम एक है, जो खुद अद्वितीय हैं, अनादि है, स्थिर है और मूल है। तो यहाँ पर गुरुदेव ने शिष्य को सब कुछ विस्मृत कर देने का आदेश दिया है, सब कुछ भूल जाने का आदेश दिया है, यानी स्मृतिहीन हो जाने का निर्देश दिया है। स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान है और जब संस्कार पड़ता है तो सर्वांगीण नहीं होता है, उससे केवल एक पक्षीय ज्ञान होता है और उससे पूर्णता का अनुभव नहीं होता। तो उसके विस्मरण का अर्थ है संस्कार रहित हो जाना। जब तक संस्कार रहेंगे तब तक तथ्य को अपने ढंग से देखने को विवश करता रहेगा, और जब संस्कार रहित हो जाएगा तब आशा रहित हो जाएगा, और आशा रहित हो जाना ही महर्षि की दृष्टि में प्रसन्नता है। तो जब तक आशाएं हैं तब तक बंधन है, जब तक पूर्ण निराशा नहीं है तब तक भटकन रहेगी। तो जो मोक्ष का अभिमान करे, देह में आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञानी होता है न योगी होता है, वह तो केवल दुखों का भोगी होता है। अर्थात वह साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त रहकर कष्टों को ही भोगता है। तो निम्नता से उच्चता की ओर ज्ञान यात्रा हो रही है अब, जहाँ पर बहुत ही सदकर चल रहे हैं गुरु और शिष्य। एकांत प्रांतर में पूर्ण शांति है, क्योंकि जब गुरु वाणी मुखर होती है, जब गुरु अपने उपदेश दे रहे होते हैं तो शिष्य मूक हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं और गुरु के एक एक शब्द पर अपना चित्त धरते हैं कि पुनः पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रबल जिज्ञासु हैं शिष्य, और ये जिज्ञासा ही तो थी जिसने अष्टावक्र को मुक्त भी कर लिया था कि उन्हें ऐसा दुर्लभ शिष्य मिला है। इस प्रकार से दुर्लभ नरों में श्रेष्ठ है क्योंकि सम्राट है, परिपक्वता में श्रेष्ठ है क्योंकि अनुभवी व्यवहार हैं, तो अविचल श्रोता क्योंकि प्रबल जिज्ञासु हैं, और गुरु भी दुर्लभतम हैं क्योंकि ऐसे गुरु भी विरलों को ही मिलते हैं। अष्टावक्र जैसे गुरु बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और राजा जनक जैसे शिष्य जो एकदम पूरी तरह से समर्पित हैं अपने गुरु को, तो और गुरु भी पूरी तरह से समर्पित अपने शिष्य को, तो प्रयोजन जो सिद्ध होने में कोई शंका ही नहीं होती। तो अब तक गुरु ने जो भी ज्ञान दिया, शिष्य ने वह आत्मसात कर लिया और उसको बोध हो गया है। ब्रह्म भ्रांतियों से मुक्त होकर जनक आत्म उपलब्ध हो गए हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव पूछ रहे हैं कि सब कुछ आत्मसात कर लिया, आत्मदर्शन हो गया राजन आपको? तो जनक कृतज्ञता से बोले कि गुरु कृपा हो गई गुरुवर आपकी। यहाँ पर फिर प्रश्न करते हैं गुरुदेव कि सब मस्तिष्क में सहज लिया है ना राजन, कुछ छूट तो नहीं गया? फिर यहाँ पर दोबारा राजा जनक जवाब देते हैं कि नहीं गुरुवर, न तो कुछ छूटा है न छूटेगा, सब कुछ सुरक्षित है। तो अब यहाँ पर गुरुदेव अष्टावक्र अपने शिष्य राजर्षि जनक को कह रहे हैं कि तत्क्षण अभी की अभी सब कुछ विस्मृत कर दो, भूल जाओ, जो है सब इस प्रकार से भूल जाओ जैसे कभी था ही नहीं। तो यहाँ पर विचित्र आदेश है गुरु का, बहुत ही विचित्र, यानी जो ज्ञान दिया है उसे निश्चयपूर्वक सहेजने का भी आदेश दिया है, और अब कह रहे हैं कि भूल जाओ, विस्मृत कर दो। लेकिन इस पर भी शिष्य ने प्रतिक्रिया नहीं दी, नेत्र बंद किए और जो मस्तिष्क में था सब कुछ विस्मृत कर दिया। अब गुरुदेव कारण बता रहे हैं कि न शास्त्रों न ग्रंथों आदि के पठन पाठन से, न त्रिदेवों द्वारा दिए गए ज्ञान से, न ध्यान से या समाधि से, न जप तप या यज्ञादि से शांति मिलेगी। सब कुछ विस्मरण कर दो, सब कुछ भूल जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। निष्क्रिय अर्थात कर्म मुक्त हो जाओ। व्यावहारिक, सांसारिक, मानसिक सभी कर्मों को तुम एकदम तिरोहित कर दो, खत्म कर दो। यह प्रक्रिया है रीत कर पुनः भरने की। तो महर्षि ने विस्मरण के पश्चात पूर्ण बोध का लक्ष्य दिया है कि महर्षि ने कहा है कि तत्क्षण विस्मृत कर दो, तो शिष्य ने भी विलंब नहीं किया, कहा कि हो गया, और उसने कोई प्रश्न ही नहीं किया।
निर्देश मिला और पालन कर लिया। अब रीत गए हैं, रीत ही रहेंगे। और क्या क्या रीतना है, क्या क्या भूलना है, क्या क्या छोड़ना है, यह गुरुदेव विस्तार से बता रहे हैं। तो संचित ज्ञान मैं, मेरा, संकल्प, विकल्प, भिन्न, अभिन्न आदि आदि सब विस्मरण करना होगा। तो ये जो आज का अध्याय है बहुत ही विहंगम है, बहुत ही सुंदर है और गुरु के द्वारा जो उच्च सोपान पर ले जाने का अद्वितीय ज्ञान है आज के इस अध्याय में। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि हे प्रिय, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, उन्हें कितनी भी बार पढ़ लो, सुन लो, पर तुमको पूर्ण शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। शांति तभी प्राप्त होती है जब इन सब को पूरी तरह से तुम विस्मृत कर दोगे, भूल जाओगे। अष्टावक्र राजा जनक को अब संस्कार रहित हो जाने को कह रहे हैं। वे किताबी ज्ञान को विस्मृत करने की राय दे रहे हैं। संसार में अनेक धर्म और अनेक धर्म शास्त्र हैं, सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, अनेक प्रकार से व्याख्याएं हैं और इसके साथ ही खंडन की भी प्रवृत्ति है। अपने अपने पक्ष में तरह तरह के तर्क हैं। तो यहाँ पर गुरु अष्टावक्र कह रहे हैं कि शास्त्रों की अनेकता के कारण विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसे सत्य माना जाए और किसे असत्य। एक ने कहा कि यह उचित है तो दूसरे ने कहा अनुचित है। तो सुनने और पढ़ने वाला भ्रम की स्थिति में आ जाता है। फिर वह अपने संस्कार से मिलते हुए जो भी तथ्य है उसका चुनाव कर लेता है। तो विचारों की यह जो विविधता भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है और व्यक्ति स्वयं से ही जूझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। अतः यहाँ पर अष्टावक्र गुरुदेव कह रहे हैं कि शास्त्रों के पढ़ने सुनने में कभी शांति नहीं मिलती और भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। ये आत्मज्ञानी को शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं ज्ञान है। अतः प्रिय, तुम सभी शास्त्रों को विस्मृत कर दो, इनको बार बार भी सुनो पढ़ो तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। तुम तो अंतर्ज्ञान से संपन्न हो, तुम्हारे अंदर ही ज्ञान का भंडार है। तो हे आत्मविज्ञ, तू भोग कर समाधि लीन हो जाए या कर्मरत रहे, जब तक तेरा चित्त सभी कामनाओं और आशा से रहित नहीं हो जाएगा तब तक तुझे कुछ भी अत्यधिक रोचक नहीं लगेगा, अर्थात आनंद नहीं आएगा। क्योंकि भोग कर्म समाधि के विषय में अज्ञानी और आत्मज्ञानी के विचार भिन्न होते हैं। अज्ञानी होता है वो भोग कर्म और समाधि तीनों स्थितियों में संसार से बंधा होता है और उसका ध्येय होता है देह की सेवा करना। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि देह की कैसे सेवा की जाए, कैसे खुद को खुश रखा जाए, प्रसन्न रखा जाए। और आत्मज्ञानी होता है वो प्रारब्ध प्राप्त भोग भोगता है, वह कर्तव्य निर्वहन हेतु कर्मरत करता है और आत्मस्थित होना ही उसकी समाधि है। पर वह रहता सभी से निर्लिप्त है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, तू सर्वज्ञानी है, भोग कर्म समाधि में होकर भी तू दोष रहित है, क्योंकि तूने चित्त की सारी आशाएं ही समाप्त कर दी हैं। तो जगत में सभी मनुष्य प्रयास पूर्वक कर्म करते हैं फिर भी दुखी हैं। इस सत्य को कोई नहीं जानता कि प्रयास ही जो है वह दुखों का मूल कारण है। इस सत्य को जानने वाला कोई बिरला सत्य पुरुष ही है जो सहज रूप से परमानंद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर गुरुदेव अष्टावक्र बता रहे हैं अपने शिष्य राजर्षि जनक को कि भौतिक जगत में व्यक्ति को देह सेवा करने के लिए कितने ही प्रयास करने पड़ते हैं। दिन रात कामनाओं व वासनाओं की पूर्ति में कठिन कठिन कर्म करने पड़ते हैं और कठिन से कठिन काम करने को वह तैयार भी रहता है और उसके प्रयास कभी रुकते ही नहीं, क्योंकि उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी हुई तो दूसरी उसकी कामना तैयार खड़ी हो जाती है और बेचारा अतृप्तियों से इतना भरा पड़ा रहता है कि प्रयास करते नहीं थकता। और मति मूढ़ इस सत्य को नहीं जानता कि उसके सब दुखों का कारण प्रयास ही है। ये प्रयास पूर्वक किए जो कर्मों से उसको क्षणिक सुख मिलता है, उसकी अंतहीन समस्याएं निरंतर उसके साथ चलती हैं और वह व्यक्ति भवसागर में फंसा रहता है। यहाँ पर उसके अलग आत्मज्ञानी होता है, वह प्रयासों की आवश्यकता ही नहीं जानता, क्योंकि आत्मा तो कर्म रहित है। प्रयास तो कर्म की सिद्धि करने के लिए करने पड़ते हैं।
आत्मज्ञानी को तो सहज रूप से परमानंद प्राप्त हो जाता है। राजा जनक को इस सत्य का परिचय हो गया है, इसलिए वे परमानंद की स्थिति में हैं। तो जिस विषय शक्ति व्यक्ति को पलक खोलने बंद करने जैसे सहज कर्म में ही आलस्य होता है, उसकी जैसा सुखी कौन होगा। अर्थात जो विषयों में वृत्ति ही नहीं है वही संसार में सुखी है। तो यहाँ पर अष्टावक्र पुनः प्रयास के विषय में बार बार बता रहे हैं कि शारीरिक क्रिया जो कि सहज संचालित है उसमें प्रयास नहीं करने पड़ते। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, यह स्वतः ही संपादित होने वाली क्रियाएं हैं। इसी तरह से आत्मज्ञानी भी प्रयास रहित रहता है और वह कर्मरत भी होता है लेकिन प्रयास नहीं करता। उसे सहज संपादन का ज्ञान है कि वह कर्म के फल में आसक्त ही नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं करता। वह किसी आशा से कर्मरत नहीं है, वह कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है बस, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। वह सिर्फ सहज कर्म करता है, सहज रहता है, सहज रहना ही सुख है। लेकिन दूसरी तरफ जो अज्ञानी है उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वह प्रयासों के कारण सहज रह ही नहीं पाता। वो प्रयास करेगा, कठिन कर्म करेगा, प्रयास करता रहेगा, फिर फल की प्राप्ति की आशंका उसको विचलित कर देती है कि मुझे इसका फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। मैंने तो इतने कठिन प्रयास किए, मैंने तो इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला। तो वो विचलन की स्थिति में आ जाता है। तो उसको पता ही नहीं कि सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से वह विचलित रहता है। लेकिन आत्मज्ञानी तो कर्म में प्रभावी हो जाता है, सहज है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वह प्रयास नहीं करेगा। जो सहज है उसमें प्रयास क्या। जैसे पलकें हैं वे स्वतः ही खुलती और बंद होती हैं, तो इसमें प्रयास क्या करना। आत्मज्ञानी जो होता है इसी कारण सहज और सुखी है, क्योंकि वह विषय से मुक्त है। विषय मुक्त जो निष्काम है वो कर्म करता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र बता रहे हैं कि जो सभी विषयों से विरक्त हो जाता है वह विषय द्वेषी होता है। जो विषयों में रमा रहता है वह विषय अनुरागी होता है, क्योंकि जो न ग्रहण की इच्छा रखता न त्याग की, वह न विरक्त है न रागी है। क्योंकि जो सत्य और भ्रम में भेद न कर सके वह वो विवेकहीन हो जाता है। क्योंकि सत्य और भ्रम में भेद करना जरूरी होता है। एक विवेकशील ही सत्य और भ्रम के बीच में भेद कर सकता है। और उसकी जो संकीर्ण सोच हो जाती है, जो सत्य और भ्रम में भेद नहीं कर पाता, जो विवेकहीन हो जाता है, उसकी बहुत छोटी सोच हो जाती है। हर समय वह लाभ हानि का विचार करता रहेगा, स्वार्थ सिद्धि में कुछ भी कर्म अपकर्म करने को तैयार रहेगा, कामनाओं के अंतहीन इंद्रजाल में फंसा रहेगा, इच्छा जाल में फंसा रहेगा और ग्रहण त्याग उपयोगी अनुपयोगी के गणित में उलझा ही रहता है। उसके चित्त में कामनाओं का ज्वार भाटा चलता ही रहता है कि आज ये इच्छा है, आज ये इच्छा है। फिर उसकी इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती, एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। और वह नहीं जानता कि विषयासक्ति से ही वह जगत रूपी वट वृक्ष के घने अंधेरे में भटकता जा रहा है। और ये वासनाएं ही उसके चित्त में पुनः पुनः बार बार अंकुरित होती रहती हैं, एक विशाल अतृप्ति का वातावरण बना देती है। और अविवेक में वह कामनाओं की तृप्ति को ही एकमात्र लक्ष्य बना लेता है कि मुझे अपने कामनाओं की तृप्ति कर लूँगा तो मैं तृप्त हो जाऊँगा, जबकि वह बिल्कुल तृप्त नहीं हो पाता। वो और अशांत होता चला जाता है, विचलित होता चला जाता है। जबकि आत्मज्ञानी है वह इनसे पूर्णतया मुक्त है। उसके लिए उपयोगी अनुपयोगी का कोई विचार नहीं होता। वह तो बिल्कुल ही ग्रहण करना त्याग करने की भावना से मुक्त होता है। उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वह उस ऊसर भूमि की भांति होता है जहाँ कामनाओं के बीज अंकुरित ही नहीं होते। ऐसी बंजर भूमि है जहाँ पर कामनाओं के बीज अंकुरित हो ही नहीं सकते और सांसारिकता उसके लिए अविचारणीय होती है। तो अष्टावक्र यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही बंधन मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वृत्ति हैं और दोनों के होने का अर्थ है कि त्यागने और ग्रहण करने की भावना बनी हुई है। क्योंकि वृत्तिरत है तो विकारग्रस्त है, प्रवृत्ति चल रही है, और जब व्यक्ति ऊब जाता है तो निवृत्त होकर मोक्ष की कामना करता है, और निवृत्ति में भी कामना है तो यह विकार ही हुआ ना। तो भोग की इच्छा प्रवृत्ति में भी है और निवृत्ति में भी है।
निवृत्ति अब स्वर्ग के सुखों को भोगना चाहती है और दोनों ही कामना से बंधी हुई है। वह मन की वृत्तियों के कारण ही द्वंद्वग्रस्त रहता है। यहाँ जबकि दूसरी तरफ आत्मज्ञानी है, वो वृत्ति मुक्त होता है, उसकी कोई कामना नहीं होती, न प्रवृत्ति की न निवृत्ति की। अब वह उस बालक की तरह सहज होता है जो निर्द्वंद व निश्चिंत है। राजा अष्टावक्र जो हैं राजा जनक से कह रहे हैं कि हे राजन, बुद्धिमान व्यक्ति जो है ग्रहण करना, त्याग करना, प्रवृत्ति निवृत्ति से पूरी तरह से मुक्त होता है और कामना रहित बालक की भांति, जिसे किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता, अवस्थित रहता है। वह उस छोटे शिशु की तरह होता है, छोटे बच्चे की तरह होता है, जो सहज ही एकदम बिना किसी भाव के होता है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता और सभी प्रकार से निर्द्वेद और निश्चिंत होता है एक छोटा शिशु। तो सांसारिक विषयों में राग रखने वाला उनका त्याग और दुखों से बचने के लिए करता है, परंतु वितरागी जो पूर्ण तरह से राग मुक्त हो गया है, वह दुख मुक्त होकर सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी सभी खिन्नताओं से परे होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र बता रहे हैं अपने शिष्य राजर्षि जनक को कि अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप, यह वाक्य अति के परिणामों का संकेत है। यानी अति कैसी भी हो, एक दिन आपको उबा ही देती है, व्यक्ति छटपटाता है। विषयों की को भी ऐसे ही समझना चाहिए, विषयासक्ति कभी कम नहीं होती और भोगों की लालसा बढ़ती रहती है और अति के पार पहुंच जाती है। वह त्याग रहा है पर अपनी अक्षमता के कारण अशक्त है, भोग पाने में असमर्थ है, राग अभी गया नहीं है, अक्षम है, इसलिए उसके दुखों से बचना चाहता है। यानी जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, गुरुदेव बता रहे हैं, तब उसके अंदर वह राग भी नहीं रहता और वह उससे दूर भागना चाहता है। वह सोचता है, क्योंकि वह पूरी तरह से उससे अब ऊबने लगता है, फिर सोचता है मैं इसका त्याग कर दूँ। एक छद्म वेश, एक झूठा रूप उसके अंदर भरता है कि जैसे वह दिखाना चाहता है मैं इन चीज़ों से मोह मुक्त हो गया हूँ, जबकि वह सिर्फ एक दिखावा होता है, दुखों से बचने का एक तरीका होता है। तो वो जो त्यागने का नाटक करता है, लेकिन वो राग नहीं छोड़ता कि ग्रहण किया था तब भी राग था और त्यागना पड़ रहा है तब भी उसका राग बढ़ गया है। इसके विपरीत जो वितरागी होता है, उसमें राग द्वेष का अंश ही नहीं होता, वह सदा शांत, निरंजन, आत्मावस्थित रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई खिन्नता या विचलित नहीं होता। वह कामना रहित होकर एकात्म ज्ञान को प्राप्त होता है और वितरागी सर्वदा मुक्त होते हैं। तो जो मोक्ष का अभिमान करे, देह से आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञानी होता है न योगी होता है, वह तो केवल दुखों का भोगी होता है। अर्थात वह साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त रहकर कष्टों को ही भोगता है। तो अब गुरुदेव अष्टावक्र अपने शिष्य राजर्षि जनक को समझा रहे हैं कि संसार में ऐसे भी स्वघोषित ज्ञानी हुए हैं जो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं को सिद्ध कर लिया है और मोक्ष को उपलब्ध हो गए हैं। अपनी मोक्ष के लब्धता पे उन्हें अभिमान रहता है कि कष्टकारी समाधि से मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, अतः अब देह को वे विश्राम देंगे और उनकी सेवा में जुट गए हैं। अनुयायी द्वारा लाए गए स्वादिष्ट खाद्य सामग्री से देह को पुष्ट कर रहे हैं। शरीर पुष्ट हो गया है तो अब अन्य कामनाएं जागृत होती रहेंगी, सब देह को सुख पहुंचाने के लिए हैं। पर क्या ये सुख है? देहासक्ति और अभिमान में सुख कहाँ है? जहाँ पर देह की आसक्ति है, जहाँ अभिमान है, वहाँ सुख हो ही नहीं सकता। जहाँ पर ममत्व है वहाँ पर घोर राग है और जहाँ पर राग है वहाँ पर असंख्य अतृप्त कामनाओं का डेरा है। अभिमान का अर्थ है अहंकारी, मैं से है। मोह में मेरा का भाव है, यहीं से द्वैत दर्शन होता है। मोक्ष की भ्रांति से मन पल्लवित तो रहता है, थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी मान लेने का अभिमान पाल लेते हैं। ऐसे स्वघोषित ज्ञानी और योगी चमत्कारों का आश्रय लेकर स्वयं को श्रेष्ठ होने की सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और सीधे साधे लोगों को बहकाने में लगे रहते हैं कि मैं सिद्ध हूँ, मेरी सेवा करो और इच्छित फल पाओ।
यह धर्म का धंधा है। कतार लगाकर मोक्ष का टिकट दे रहे हैं और मुंह मांगी फीस लेकर के अपने देह सुखों के ऐश्वर्यों की पूर्ति कर रहे हैं। पर ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता, वह घोर दुखों का अधिकारी होता है। वह लोगों को जरूर दिखाता है कि उसके जैसा सिद्ध और सुखी अन्य कोई नहीं है, परंतु वास्तविकता इससे कोसों दूर होती है, क्योंकि मोह से ग्रस्त हैं और की चाहना भी करते हैं। वह कभी तृप्त नहीं होता, और जो तृप्त ही नहीं वह सुखी कैसे होगा। तो गुरु अष्टावक्र बता रहे हैं कि यदि स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर तुझे ज्ञान का उपदेश दें, तो भी तू सब कुछ विस्मृत करने से पहले तुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। अर्थात ऐसे महान गुरुओं का ज्ञान मिलने के बाद अभी अगर तू उसको नहीं भूला, तब तक तुझे वह शांति नहीं मिलने वाली। तो तुझे सब कुछ भूलना होगा, सब कुछ विस्मृत करना होगा। तो जिसे सांसारिक विषयों में आसक्ति है, वह किसी भी प्रकार के सदोपदेश को स्वीकार नहीं करता, भले ही वह उपदेश साक्षात सरस्वती जी ही क्यों न दें, क्योंकि उस देहासक्त के चित्त में उसे कामनाओं में प्रवृत्त करके विवेक शून्य कर दिया है। उसे उपदेश सुहाते ही नहीं है। यानी जो देहासक्ति, जो कामनाओं से आसक्त हो गया है, अगर उसको साक्षात गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं सरस्वती मैया आकर भी उपदेश दें, तो भी वह विवेक शून्य होकर के इसको अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करता। यानी वे उसको ये उपदेश सुहाते ही नहीं हैं, क्योंकि उपदेशक को तो शत्रु की तरह देखता है कि सन्यास और विकारों से मुक्त होने की राय देने वाले को वह बड़ी हेय दृष्टि से देखता है, और स्वयं को कुछ प्राप्त नहीं तो अन्य को प्राप्त होने पर वो त्यागने की राय देता है। यानी वह जो दयासक्त व्यक्ति है, वह सोचता है कि जब सामने वाले उपदेश देने वाले उसको खुद को तो कुछ प्राप्त हुआ नहीं है, यहाँ पर मुझे ज्ञान देने आ गया है कि तू सब कुछ त्याग दे, तो वे उपदेश को लेना ही उसको सुहाता नहीं है। तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी ऐसे मूढ़मती, ऐसे बुद्धि वाले इंसान को ज्ञान का ककहरा नहीं सिखा सकते। तो मोही की प्रवृत्ति जो भौतिक सुखों में है, भौतिक सुख है, तो वह स्वयं को संपन्न समझता है। संसारी धारणा में जो संपन्न है वह सुखी है, शांत है, पर वह मूढ़ कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। काम वासना का जाल उसे ऐसे अतृप्त चक्र में फंसाए रखता है कि वह जीवन भर उद्विग्न और खिन्न और विचलित रहता है, परेशान रहता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है, सभी अन्य ज्ञान भूल जाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि यदि साक्षात त्रिदेव भी सदोपदेश कर दें तो भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी, और सच्ची शांति के लिए उनके सदोपदेशों को भी विस्मृत करना होगा। वह पूर्णतः रीत जाएगा, तब आत्मज्ञान से तू स्वयं को भर लेगा। तो ये था 16वां प्रकरण। कल हम पढ़ेंगे 17वां प्रकरण, तत्व स्वरूप ज्ञान। नमस्कार।